हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अब जब यह बात क्लियर है कि दीन मुकम्मल हो गया तो अब मुकम्मल करने के लिए किसी कानून की जरूरत नहीं, तुम बनाते रहो। अब बने हुए कानून को किसी हुकूमत की डर नहीं, जाके यजीद से पूछ लो। जो शरीयत यजीदियों के बदलने से न बदल सकी, मरवानियों के बदलने से न बदल सकी, बलवाइयों के बदलने से न बदल सकी, वो 5 साल के मुहताज लीडरों से बदलेगी। हमें कोई डर वर नहीं है, हमें कोई खौफ नहीं है, बड़ा इत्मीनान है। उस इत्मीनान को मैं आगे बयान करूंगा। जब दीन मुकम्मल हो गया तो एक ये बात पैदा हुई कि दीन तो मुकम्मल हो गया, उम्मत मुकम्मल हो गई, कुरान आखिरी किताब, नबी आखिरी नबी, इस्लाम आखिरी दीन। तो कई लोग भटक तो नहीं जाएंगे भविष्य में, क्योंकि जब हुकूमत बदलती है तो लोगों के डायलॉग बदल जाते हैं। जैसे उसको पता चला कि अगर ऐसा बोलेंगे तो चेयरमैन बना देंगे, तो कल का चोरमैन आज का चेयरमैन हो जाता है। जो लोग अखबार पढ़ते हैं ये बात उनके नजर। भटकना, बदल जाना, इसका खतरा होता कहीं गुमराह ना हो जाए। मेरे रसूल का करम देखो, दीन को मुकम्मल किया और हमें गुमराही से बचाने के लिए कहा है, मेरे वफादारों, मैं तुम्हें गुमराही से बचाने के लिए 2 भारी चीजें छोड़ रहा हूं। एक कुरान, अहले बैत, तरक्तु फीकुमुस सक़लैन, आई एम गिविंग यू 2 heavy, 1 holy Quran, another my holy family। इन दोनों को मजबूती से पकड़ोगे तो गुमराह नहीं होगे, हरगिज गुमराह नहीं होगे, हरगिज गुमराह नहीं हो। दिस इज द गारंटी टेकन बाय होली प्रॉफिट। यह गारंटी रसूल ने ली, हरगिज। अब अगर लखनऊ में कोई गुमराह मिल जाए तो झगड़ा मत करना, समझ जाना, या तो इसने कुरान छोड़ा है या अहले बैत से पंगा लिया है। अल्लाह के रसूल कुरान के साथ अहले बैत बचाने के लिए कुरान के साथ अहले बैत। देखो, कुरान जो है वो अल्लाह का कलाम है और अल्लाह जो है समद है। अल्लाह डजंट केयर एनीवन, कुछ की परवाह नहीं अल्लाह को। तो उसके कलाम में भी यही शान है, वो भी बेपरवाह है। इसीलिए जब कुरान का तर्जुमा कोई गलत लिखे तो कुरान कलम नहीं पकड़ता, लिख। कभी तो गलत तर्जुमे मार्केट में आ गए। अरे ये गनी का कलाम है, गनी है। जिस खुदा को किसी की परवाह नहीं, उसी का ये कलाम है। कुरान को भी किसी की परवाह नहीं। कुरान डजंट केयर एनीवन। तो जो चाहे कुरान का तर्जुमा बदल दे, चुप, कुरान कुछ बोलते ही नहीं। तब नबी करीम ने देखा कि इस बोलते कुरान के साथ कुछ बोलते कुरान हो, कि जब रूह कुरान पर यजीदियत हमला करे तो कुरान मस्जिद नबवी के ताक पर रखा रहे, बोलता कुरान मैदान करबला में मोर्चा ले ले। अब यहां बस एक बात कहूंगा, आई लव साहबे किराम, आई लव अहले बैत because of my love।
क्वेश्चन arises in my mind, कुरान को साथी तो चाहिए, बट अहले बैत क्यों, सहाबा क्यों नहीं? सहाबा किराम की अजमत को नबी करीम ने बताया है, उनकी शान बताया है, पहचानवाया है उनकी अजमत को। अल्लाह अल्लाह पिया सहाबी फरमाया है मुस्तफा ने। असहाबी का नुजूम बे यही मेहतदैतु, मेरे सहाबा सितारे हिदायत के, मगर साथी नहीं बनाया। ये कहा अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन महदीयीन, मगर साथी नहीं बनाया। कुरान बोलता है पूरी जमात के लिए उलाइका हुमुर राशिदून, साथी नहीं बनाया। वो सहाबा जिनके बारे में नबी ने कहा इक़्तदू बिद्दीन मिन बादी अबू बकर व उमर, साथी नहीं बनाया। दस्त दरिया भी न छोड़े वो सहाबा, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े वो सहाबा, अफ्रीका के जंगलों को आबाद कर दिया वो सहाबा, कलीसाओं में अजान बुलंद कर दी वो सहाबा, रोम के घमंड को तोड़ा वो सहाबा, किसरा के गुरूर को मिट्टी में मिलाया वो सहाबा, पेट पर पत्थर बांधकर महल को गिरवा दिया वो सहाबा, खजूर की लकड़ियां लेकर काफिरों से टकरा गए वो सहाबा। अजमत बताया सहाबा की और साथी नहीं, तो आज हिकमत बताऊं। अजमत मैंने इसलिए बता दिया ताकि सहाबा को हल्के में मत लेना, वरना हल्के के बाहर हो जाओगे। अब साथी अहले बैत को देखिए, सहाबी की डिफिनीशन ये है कि जिसने रसूल पाक को माथे की आंखों से देखा, ही सा होली प्रॉफिट बाय हिज ओन आइज एंड डेड अपॉन इस्लाम, ही सहाबी। जिसमें दो क्वालिटी हो वो सहाबी है। नंबर वन, नबी को देखना, ईमान के साथ दुनिया से जाना। और रसूल पाक को मालूम है एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा विसाल होगा, और एक आशिक रसूल की बोली में मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो जब रसूल कब्र में चले जाएंगे तो सहाबी बनना बंद, सहाबी बनना बंद। नबी कब्र में है तो सहाबी बनना बंद। तो सहाबी की ताकत घटना शुरू। 60 बरस में आधे चले गए, 100 बरस में 90% चले गए, 200 बरस में खत्म। तो अगर कुरान का साथी सहाबा को बनाया जाता तो 200 बरस तक ही तो कुरान का साथ होता, और 200 बरस के बाद कुरान फिर तन्हा हो जाता। इल्म गैब जानने वाले रसूल ने साथी अहले बैत को बनाया। न कयामत तक कोई कुरान को मिटा सकेगा, न कयामत तक अहले बैत को मिटा सकोगे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक बसने वाले फिरौनों, नमरूदों, शद्दादों, यजीदियों, इकट्ठा हो जाओ, मुस्तफा के अहले बैत को मिटा नहीं सकते, क्योंकि ये मेरा दावा है, जब तक फातिमा ज़हरा का खानदान रहेगा पूरी दुनिया में मुसलमान रहेगा। अरे इसी भारत की धरती पर अमन और शांति का पैगाम लेके ख्वाजा गरीब नवाज आए,
शांति भंग करने वाली ताकतों को अच्छा नहीं लगा। सरकार खेमे में चले गए और मुरीद पानी लेने आए तो बोले, सिपाही बोला, राजा की सेना हमको आज से थोड़ी बहुत पहले से आजमा रही है। राजा की सेना की बात कर रहा हूं। वो बोली, प्रतिबंध, तुम पानी नहीं पियो, या राजा का ऊंट पिएगा, राजा का ऊंट पिएगा, राजा की गाय पिएगा, राजा का बैल पिएगा, राजा का जानवर पिएगा, अल्लाह का वली नहीं पिएगा। प्रतिबंध। भागा भागा मुरीद गया गरीब नवाज के पास, सरकार पानी पे पाबंदी लग गई। वो सिपाही बोलता है, नहीं ले जा सकते, एक बूंद पानी नहीं ले जा सकते। तो गरीब नवाज मुस्कुराए, बेटा पानी पर पाबंदी पहली बार नहीं है, ये पाबंदी मेरे दादा पर भी लग चुकी है। करबला की धरती पर यह पाबंदी मेरे दादा हुजूर को भी लग चुकी है। ये काफिरों का नया काम नहीं है। बोले, झगड़ा मत करो, इस्लाम में झगड़ा पसंद नहीं किया जाता। और ये जो कत्ल करते हैं, गारतगरी करते हैं, बम्बार्टमेंट करते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, वो सुन्नी मुसलमान नहीं होते, वो सूफी सुन्नी नहीं होते, वो चिश्ती नहीं होते, वो कादरी नहीं होते, अल्लाह जाने कहाँ के पादरी होते हैं। बोले, झगड़ा मत करना, शांति बनाए रखना, शांति भंग ना करना। ये पियाला ले और जाके अना सागर से बोल, हसन संजरी ने बुलाया। मुरीद गया, अना सागर से लगाया, बोला हसन संजरी ने बुलाया। वो पूरा अना सागर लोटे में, कटोरे में कैसा चला गया ये किसी ने नहीं देखा, लेकिन अना सागर सूख गया ये सबने देखा। हाहाकार, चमत्कार को नमस्कार। चमत्कार को नमस्कार। अभी याद दिलाऊं, जब रसूल पाक ने हजरत अली की नमाज असर के लिए सूरज को पलटाया, सूर्य पलटा, असर की नमाज पढ़ी, जब तक अली नमाज पढ़ रहे हैं वो नमस्कार कर रहा है, अली को नमस्कार, अली को नमस्कार। हमारा पीर ऐसा है, सूरज हमें नमस्कार करता है, हम सूर्य नमस्कार नहीं करते। हाहाकार मच गया, आके चरणों पे गिर पड़े। वही जो 56 इंच का सीना दिखा रहे थे, गरीब नवाज के कदमों में आ गए और देखे, भाई अगर इस बुजुर्ग से मैं लड़ूंगा अच्छे दिन नहीं आएंगे। समझौता कर लो। तो उन्होंने अपने ज़माने की समझौता एक्सप्रेस चलाई और सरेंडर हो गए। गरीब नवाज मेहरबान, रसूल पाक की शान, फातिमा जहरा की जान, पूरी उम्मत उन पे कुर्बान, बड़े मेहरबान। बोले, ये प्याला ले जाकर के अना सागर में उंडेल दो। मुरीद भी लेके गया, प्याले से पानी गिर रहा है अना सागर में, ये किसी ने नहीं देखा, लेकिन अना सागर भर गया, ये सबने देखा। सवाल पैदा होता है,
कि ख्वाजा गरीब नवाज पर जब पाबंदी लगी पानी पर तो खिंचवा लिया खेमे में, और जब उनके अब्बा के अब्बा, वालिद के वालिद के वालिद के वालिद, दादा परदादा लकड़दादा इमाम हुसैन, उन पे पाबंदी लगी तो उन्होंने फरात का पानी खेमे में खिंचवा क्यों नहीं लिया? दादा ताकत न दिखाए, पोता अजमेर में दिखाए, दादा खेमे में फरात का पानी न ले, अजमेर में उनका पोता ले ले। बड़का सिचुएशन जब अलग होती है तो कंक्लूजन अलग होता है। इमाम हुसैन अलग ड्यूटी पे थे, गरीब नवाज की ड्यूटी अलग थी। मिक्स मत करो। अजमेर में ख्वाजा ड्यूटी अलग, करबला में हुसैन गए ड्यूटी अलग। वो अलग ड्यूटी में बता दूं, मेरा ख्वाजा अजमेर में आया इस्लाम फैलाने के लिए। तवज्जो तवज्जो, इस्लाम फैलाने के लिए। मैं बात वो कहने जा रहा हूं जो दिल को लगे, और जब दिल को लगे तो दिखना चाहिए कि लग गई, आग लग गई, लगन लग गई, कनेक्शन हो गया, रोशनी मिल गई। ख्वाजा हिंदुस्तान में आए इस्लाम फैलाने के लिए, फैलाने के लिए। हुसैन करबला में गए इस्लाम बचाने के लिए, बचाने के लिए। और क्लियर कर दूं, फैलाने के लिए, फैलाने के लिए करामत चाहिए, और बचाने के लिए इस्तिकामत चाहिए। बचाने के लिए इस्तिकामत चाहिए। अल इस्तिकामत फौकल करामत, करामत पर इस्तिकामत भारी है, जैसे गरीब नवाज पर मेरा हुसैन भारी है। और ये मत समझना बड़े मजबूर थे, बड़े बेकस थे, प्यासा रखा तो प्यासे रहे। यजीद टारगेट में नहीं था उनके, मर्जी मौला को पूरी करना टारगेट है। जिस टारगेट को सामने रखकर मेरी माँ फातिमा ने पाला, जिस टारगेट को सामने रखकर रसूल पाक ने अपने कांधे को मेरा मिंबर बनाया, जिस टारगेट को सामने रखकर अली मुर्तज़ा ने अपने बाजुओं में लिया, वो टारगेट सामने था बचाने का। वरना पानी पानी और फरात, जाके पूछ फरात से, हुसैन के लब फरात के पानी के लिए तरस गए या फरात ही लबे हुसैन को तरस गया? आपने तकरीरों में सुना होगा कि हजरत अली असगर पालने पे थे। सुना है ना, हजरत अली असगर दूध पीता बच्चा, शीर ख्वार शहजादा, पालने पर नींद आ गई, आंख खुल गई तो गोद में, कभी उम्मे रुबाब की गोद में, कभी सैयदा ज़ैनब की गोद में, कभी इमाम हुसैन की गोद में, कभी ज़ैनुल आबिदीन की गोद में। मैंने जब गौर से देखा तो अली असगर को इमाम हुसैन ने जमीन पे कभी रखा ही नहीं। जब मैं गौर से वाकयात की गहराई में गया तो मुझे पता चला कि जमीन पर इन्हें लेटाया नहीं। ज़ैनुल आबिदीन जमीन पर, ज़ैनब जमीन पर, उम्मे कुलथुम जमीन पर, उम्मे रुबाब जमीन पर, शहरबानो जमीन पर, सारे खवातीन जमीन पर, सारे जवान जमीन पर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जमीन पर, इमाम हुसैन खुद जमीन पर, अली असगर झूले में, और जाग गए तो गोद में।
जमीन में नहीं रखा, क्योंकि वादा था, ए अल्लाह मैं तेरी रजा के लिए प्यासा आऊंगा ताकि हौजे कौसर पर अपने गुलामों को पिला सकूं। बचपन में हमारी प्यास बुझाने के लिए, हौजे कौसर का जाम पिलाने के लिए मेरा इमाम करबला की धरती पर 3 दिन तक प्यासा रहा, और इस प्यास से वो राजी थे, वो मजबूर नहीं थे। इसीलिए जब अब्बास ने जिद की कि पानी लाऊंगा, तो फरात तक जाने की कामयाबी तो दे दी, मुश्किज़े को पानी से भरने का मौका दे दिया, मगर उस पानी को खेमे तक आने नहीं दिया गया, क्योंकि प्यासा रहना मेरा वादा है। अगर मुश्किज़े का पानी खेमे में आ गया तो न पीने की कोई वजह नहीं होगी। इसीलिए अब्बास के बाजू कट गए, लड़खड़ा कर घोड़े से गिर गए, मुश्किज़े में तीर चलाया गया, पानी सारा बाहर हो गया, लेकिन खेमे में नहीं आने दिया गया ताकि वादा टूटने न पाए। मालिक मैं तेरी रजा के लिए प्यासा रहूंगा ताकि अपने आशिकों की प्यास को हौजे कौसर पर बुझाऊं। मुझे प्यासा रहना है, इसीलिए इंतजाम किया गया कि अली असगर जमीन पर लेटने न पाए। तवज्जो, अली असगर जमीन पर लेटने न पाए, या तो गोद में रहे, या कांधे पर रहे, या आगोश में रहे, या झूले में रहे, जमीन पर न लेटे, क्योंकि अंदेशा था कि कहीं अली असगर की एडियों की रगड़ से नया आबे ज़मज़म ना आ जाए। अगर मैंने अली असगर को फर्श पर लेटा दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि इसकी एड़ियों की रगड़ से पानी का कुआं जारी हो जाए। जैसे हाजरा ने इस्माइल को छोड़कर पानी ढूंढना शुरू किया, पलट कर आई तो देखी इस्माइल की एड़ियों की रगड़ से पानी निकल पड़ा। तो अंदेशा था कि जो काम दादा ने काबा में किया था कहीं पोता करबला में न कर दे। ये है हुसैन की रजा, रब की रजा के साथ। मैं शुक्रगुजार हूं अपने उस रब का जिसने हमें उसकी उम्मत बनाया, जिसने हमें दीन दिया मुकम्मल, कुरान दिया मुकम्मल, नबी मिला मुकम्मल, अली मिला मुकम्मल, गौस मिला मुकम्मल, ख्वाजा मिला मुकम्मल, उलमा मिले मुकम्मल, उर्फा मिले मुकम्मल, शरीयत मिली मुकम्मल, तरीक़त मिली मुकम्मल, दीन मुकम्मल, जिंदगी मुकम्मल, दीन मुकम्मल, बंदगी मुकम्मल। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।